घर में खाना पका के फ्रेश खाना। और जंक फूड अवॉइड करना बच्चों को। लाइक जंक फूड बोलते हैं आजकल बच्चे बाहर खाते हैं, ये बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये पेस्ट्रीज। इससे क्या होता है, उसमें ओनली शुगर, फैट और इसमें साल्ट रहता है। उससे खाली मोटे होते बच्चे, ओबेसिटी होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान है। जंक फूड से बीमारी ज़्यादा आ रही है आजकल। हम बच्चों को देख रहे हैं ओबेसिटी, वेट बढ़ना, उससे आगे उनको बड़े होने के बाद डायबिटीज़, शुगर, हार्ट की बीमारी और कैंसर आ रहे हैं। इसलिए पहले से बच्चे को फाउंडेशन, अच्छा फाउंडेशन डालना, घर का खाना, हेल्दी फूड खाना, बैलेंस डाइट देना, जंक फूड अवॉइड करना। एंड बच्चे को एक फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज। 1 घंटा बच्चे खेलना ग्राउंड में, गार्डन में 1 घंटा खेले तो बच्चे की सेहत अच्छा रहता है। हम बड़े लोग भी 1 घंटा बच्चे के साथ खेले तो हमारा सेहत भी अच्छा रहता है। क्या बच्चे टाइम नहीं होगा, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, टीवी सामने टीवी बैठना, टीवी देखना, इससे फिजिकल एक्टिविटी कम से भी बीमारी आ रही है बच्चे को। सो फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन एंड गुड नाइट स्लीप इज गोइंग टू हेल्दी चिल्ड्रन, इट प्रिवेंट्स मेनी डिसीजेस। बच्चों को पैदा होती है उनको माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 महीने तक के खतरा पानी की भी जरूरत नहीं लगता, खाली माँ का दूध पिलाना। कोई माँ का दूध पिला तो बच्चे सेहतमंद रहते, कोई बीमारी नहीं आता, कोई खर्चा नहीं होता फैमिली के लिए। और 6 महीने के बाद माँ का दूध बस नहीं होता, इसलिए घर का खाना चालू करना है 7 महीने 6 महीने के बाद। घर का खाना मीन्स राइस, दाल, घी नरम करके स्मैश करके देना। अंडे का जल्दी दे सकते हैं, मौज, फल, फ्रूट जूस दे सकते हैं। 9 महीने का बच्चा जब दांत आते हैं उसको चावने की आदत रहती है, उसको चपाती और उसको नॉन वेज भी दे सकते हैं। 1 साल का बच्चा हर चीज़ खाना, हम जो घर में पकाते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, हर चीज़ खाना जो हम बड़े लोग खाते हैं। बच्चों को उनको हाथ से खाने की आदत करना 9 महीने के बाद। हम खिलाए तो बच्चे नहीं खाते, उनको हाथ से खाने की आदत करें तो उन्हें 5 मिनट में खा लेता। हम खिलाए तो बच्चों को 2-3 घंटा लगता है, पीछे पीछे घूम के खिलाना पड़ता है। तो उनके हाथ से खाने की एनकरेज करना 9 महीने 1 साल में। 1 साल के बाद हर चीज़ खाता बच्चा। और खाना बैलेंस डाइट रहना, ऐसा कुछ नहीं खाली चावल नहीं देना। बैलेंस बोले तो राइस, सीरियल्स बोले तो चावल, गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा। और पल्सेस बोले तो दाल्स, इसमें प्रोटीन्स एक में कम ज़्यादा रहता है, इससे कॉम्पेंसेट होता है। और एनिमल फूड, मिल्क आल्सो, पनीर, नॉन वेजिटेरियन, एग, फिश और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये बैलेंस डाइट बोलते हैं। आल्सो नट्स, बच्चों ग्रोइंग चिल्ड्रन में नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली अखरोट जो वालनट बोलते हैं, उसके लिए ब्रेन ग्रोथ के लिए बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बादाम, फले, वालनट्स, ये नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। इससे एनर्जी देता है, प्रोटीन रहता है एंड उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सो बैलेंस डाइट दिए तो बच्चे सेहत अच्छा रहता है, कोई बीमारी नहीं आता। अक्सर बच्चों को मोर फ्रिक्वेंटली 3-3 घंटे खिलाना, 3 बार, एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2-3 बार स्नैक्स इन बिटवीन। स्नैक्स मतलब फ्रूट्स, नट्स और मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हैं। और रोटी, सब्जी जो बच्चों को पसंद है वो इनक्रेज करना। बच्चों को कभी ज़बरदस्ती नहीं करना को खाने के बाद। जो लाइक नहीं करता उसको ज़बरदस्ती नहीं करना। ऐसा कि बच्चा दूध नहीं पीता तो दही दे सकते और पनीर दे सकते हैं। सब सीधे चाइल्ड गेट्स मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी है, इसमें कैल्शियम रहता है, विटामिन रहता है। और बच्चों को आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत है, पैदा से लेके 100 साल तक। इसके लिए सन एक्सपोजर, आधा घंटा सन एक्सपोजर जरूरी है हर इंसान के लिए। सुबह 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक कभी भी आधा घंटा एक सन एक्सपोजर रहता है, हमको जो विटामिन जरूरी है उतना मिल जाता है। आपको टाइम नहीं है सन में एक्सपोजर, आपको विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। हर बच्चे को पैदा होने के बाद पूरा बड़े होने तक, इवन बड़े लोगों को, बुजुर्ग को भी हम विटामिन डी सप्लीमेंट जरूरी है। और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट उतना जरूरी नहीं है माँ का दूध पिए तो, खाली विटामिन ए की जरूरी है। और 5 महीने के बाद बच्चों को आयरन सप्लीमेंट जरूर रहता है। उनका खून बनने का, वो खून आयरन डिपॉजिट्स कम होते हैं 4 महीने के बाद। सो 4 महीने के बाद बच्चों को आयरन ड्रॉप देना, उससे खून बनता, बच्चा तंदुरुस्त रहता। और वैक्सीन से एक चीज़ है, हर बच्चों को वैक्सीन देना जरूरी है। वैक्सीन से बीमारी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े बीमारी, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, टीबी, निमोनिया, डायरिया, तो हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। पैदा होने बच्चों को टीका देना जरूरी है। हर बच्चों को हम टीका BCG का देते हैं हाथ को, और पोलियो ड्रॉप हेपेटाइटिस का देते हैं। और छिलने के बाद 1.5 महीने को DPT, पोलियो, हिप बोल के, निमोनिया नहीं आना बोल के, ब्रेन फीवर नहीं आना, IPV दे दे, रोटावायरस वैक्सीन देते हैं। ऐसा हम रिपीट करते हैं। 2.5 महीने, 3.5 महीने को 3 डोज आते हैं। और 9 महीने को गोबरे का इंजेक्शन रहते हैं। और 1.5 साल को चिकन पॉक्स का
और MMR का इंजेक्शन देते हैं। और 1.5 साल का और एक हम DPT इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, हिप निमोनिया का वैक्सीन रिपीट करते हैं, और टाइफाइड का 2 साल को देते हैं, और 5 साल का और वैक्सीन रिपीट होता है, चिकन पॉक्स, MMR, DPT, पोलियो, हम टाइफाइड रिपीट करते हैं। सो ऐसा वैक्सीनेशन 5 साल तक दिए तो बच्चे सेहतमंद रहता है, मेजर बीमारी नहीं आ सकता। सो आजकल स्वाइन फ्लू का भी चल रहा है, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो बच्चे की सेहत के लिए डाइट वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इससे हम मेजॉरिटी बहुत बीमारी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चे के सेहत के लिए। ये कमर्शियल डाइट अवॉइड करना, कमर्शियल डाइट में बच्चे खाली निगलने की आदत होता है और मीठा खाते हैं, ये घर का खाना नहीं खाते। तो मैक्सिमम बच्चों को हम घर का खाना आदत करना, वो बैलेंस डाइट देना, उनका हाथ से खाने की आदत करना। जो फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत जरूरी है बच्चे की हेल्थ के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल सीजनल फ्रूट्स, ऐसा कोई कॉस्टली फ्रूट्स नहीं, जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है वो अच्छा धो के खिलाना। अंगूर है, वो केमिकल्स पेस्टिसाइड डालते हैं, उससे और पॉइजन हो सकता है, इसलिए अच्छा धोना उसको बच्चे को 2 दिन बाद धो के फ्रेश देना। फ्रेश फ्रूट्स 2-3 दिन रखना फ्रिज में, ज़्यादा दिन रखे तो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार रखे फ्रिज में एक 15 दिन 1 महीना रख सकते हैं, नट्स रख सकते हैं, मगर फ्रूट्स वेजिटेबल 3-3 दिन को चेंज करते रहना। एवरी टाइम फ्रेश खाए तो उसमें विटामिन मिनरल ज़्यादा रहते हैं, जो स्टोर करें तो विटामिन मिनरल कम हो जाते हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत जरूरी है। घर का भी खाना भी फ्रेश घर में खाना पका के